दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है जो कि है बैक बाइटिंग। जी हाँ, चुगली चुगली करना। तो आज हम इस वीडियो में चुगली करना सीखेंगे एंड इसको और भी नामों से जाना जाता है जो कि है नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड को सुना होगा। एंड आज आप इस वीडियो को देखने के बाद बोलोगे कि मैं भी चुगलियाँ कर सकता हूँ, मैं भी चुगलियाँ कर सकता हूँ। तो बिना देरी करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी चुगलियां हम कैसे करते हैं। चुगलियां करने में हम क्या करते हैं, क्या दिमाग लगाना पड़ता है? नहीं, वो तो दिमाग हमारे पास पहले से ही है। यानी चुगलियां करने में हम क्या करते हैं, यानी कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है एंड हम उसी बात को किसी और से कहते हैं। यही तो होता है चुगलियां करना। एंड आप इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करते हो, मुझे पता है। तो चुगलियाँ करने में कोई व्यक्ति हमसे कोई बात कहता है एंड उसी बात को हम किसी और से कहते हैं, ये होता है चुगलियाँ करना, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, इसको और भी डीपली समझते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि ये कोई लड़की है जिसका नाम है रिया। रिया नाम है इसका। एंड इसका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है सुमित। रिया का फ्रेंड है सुमित। एंड रिया ने रिया ने सुमित से कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊंगी। यानी रिया ने सुमित से कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊंगी। यानी रिया ने कोई बात सुमित से कही, रिया ने सुमित से कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊंगी। अच्छा, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है। एंड सुमित का कोई फ्रेंड है जिसका नाम है रेहान। सुमित का फ्रेंड है जिसका नाम है रेहान। एंड सुमित ने रेहान से कहा, सुमित अगर चुगली करेगा, सुमित चुगली करेगा रेहान से, तो वह क्या कहेगा? वो कहेगा कि रिया ने मुझसे कहा रिया ने मुझसे कहा कि रिया ने मुझसे कहा कि वह स्कूल नहीं आएगी। यानी रिया ने सुमित से कहा रिया ने सुमित से कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊंगी। रिया ने सुमित से कहा। अच्छा, इसमें हमने मैं को रिप्लेस कर दिया वह से। मैं को रिप्लेस कर दिया वह से। एंड हमने ये किया क्यों? हमने ये इसलिए किया क्योंकि रिया एंड सुमित की जो बात हुई थी वो हुई थी डायरेक्ट। अच्छा, एंड रिया ने रेहान से तो बात नहीं की एंड रेहान को रिया की बात पता है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। रिया ने सुमित से कहा, ये हो गया डायरेक्ट। एंड रिया ने रेहान से नहीं कहा एंड रेहान को रिया की बात पता है कि उसने कहा, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। अच्छा, अब मैं ये तो समझ रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। तो चलिए जल्दी से इसके कुछ रूल्स हैं एंड इसके कुछ कायदे कानून हैं, उनको भी समझते हैं। दोस्तों अब ये देखते हैं कि अगर आपके सामने कोई नरेशन का क्वेश्चन आ गया तो आप सबसे पहले क्या करोगे या सबसे पहले क्या करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज। एंड रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं ये जो लिखी हुई हैं मैंने ब्लैक में, ये होती हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे बड़ा सवाल कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं? अरे कुछ चेंजेस नहीं होते। रिपोर्टिंग वर्ब हमें ऑलरेडी पास्ट में दी गई होती हैं। एंड ये कैसे? ये ऐसे जैसे क्वेश्चन है, रिया सेड टू मी आई सॉ अ स्नेक इन द गार्डन। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिया ने मुझसे कहा कि मैंने गार्डन में एक सांप देखा था। यानी जब रिया ने सांप को डायरेक्टली देखा था तब तो वह प्रेजेंट था। एंड अगर उसने मुझे बताया तो वह पास्ट हो गया या नहीं? पास्ट हो गया। तो क्या ये पास्ट नहीं होना चाहिए था? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था। तो जब रिया ने सांप को देखा तो वह प्रेजेंट था एंड उसने मुझे बताया तो वह हो गया पास्ट। इसीलिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी पास्ट में दी गई होती है। जैसे रिया सेड टू मी एंड राजा सेड टू मी, ही सेड टू मी, रवि सेड टू मी। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या चेंज होता है। चेंज कुछ नहीं होता, ये सेड टू का हो जाता है टोल्ड। एंड अगर इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनको हटाएंगे तो लग जाएगा डेट। तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड।
एंड इन्वर्टेड कोमा की जगह पे लग जाएगा डेट। जैसे राजा सेड टू मी आई वॉज वॉशिंग द क्लॉथ, यानी राजा ने मुझसे कहा कि मैं कपड़े धो रहा था। तो क्या हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, एंड इन्वर्टेड कोमा हटा के लग जाएगा डेट। एंड ही सेड, अरे इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें ये तो बताया ही नहीं कि किससे कहा, ये तो बताया ही नहीं, है ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करेंगे। देखते हैं, इसको भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। एंड और देख लेते हैं, ही सेड टू मी, सेड टू ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, टोल्ड। एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, लग जाएगा डेट। लेकिन ये तो देखे हमने अफर्मेटिव एंड नेगेटिव के एग्जांपल्स। अगर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव हुआ तो हम सेट टू की जगह पर टोल्ड लगा देंगे एंड डेट लगा देंगे। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव हुआ तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर डबल इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव हुआ तो हम सेट टू की जगह पर लगा देंगे आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव हुआ तो हम लगाएंगे डेट की जगह पर इफ या वेदर, अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो। लेकिन अगर डबल इंट्रोगेटिव हुआ तो डेट का डेट ही रहने देंगे। तो अब धीमे से समझिए मेरी बात को, अगर इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव में से कोई हुआ तो हम सेट टू की जगह पर लगाएंगे आस्क्ड। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो डेट की जगह पर लगाएंगे इफ या वेदर, एंड अगर डबल इंट्रोगेटिव हुआ तो डेट का डेट ही रहने देंगे। अब आपको ये बात मेरी समझ में आई या नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीख लिया। तो दोस्तों जल्दी से वो कर लेते हैं जो हम सीख चुके हैं। हम क्या सीख चुके हैं, हम सीख चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में ही क्या करते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी रिया सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, रिया टोल्ड मी डैट, ठीक। एंड राजा सेड टू मी क्या हो जाएगा, राजा टोल्ड मी डैट। एंड ही सेड है तो क्या इसमें टोल्ड लगाऊं, अरे नहीं ना, हमने भी समझा तो था, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम सेड टू का सेड ही रहने देंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा ही सेड डैट, सिंपल। एंड एक है सी सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी डैट। एंड इसमें सवाल पूछा गया था, यानी डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, एंड डेट की जगह पर लगा देंगे इफ या वेदर, हमने अभी देखा तो था। तो क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड मी इफ लगाओ या वेदर लगाओ, चॉइस आपकी है। तो अब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पक्का कर लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। एंड हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना तो सीख लिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होते थे। रिपोर्टिंग वर्ब हमें ऑलरेडी पास्ट में दी गई होती थी, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते थे। उसमें हम क्या करते थे, सेट टू का टोल्ड कर देते एंड इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट लगा देते थे। एंड अगर इंटरोगेटिव होता तो आस्क लगा देते एंड इफ या वेदर का यूज करते थे। ये तो थी रिपोर्टिंग वर्ब की बात। अब जल्दी से देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना, कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजेस होते हैं। अरे कुछ नहीं, अगर आपको टेंसेस आते हैं तो आपके सामने ये बिल्कुल हलवा रखा है, जाके खा लो। अगर आपको अभी तक टेंसेस नहीं आते तो हमने इस वीडियो में 2 महीने का कोर्स 2 घंटे में बताया हुआ है, वो भी बहुत डीपली टेंसेस को सिखाया है, आप जल्दी से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अब देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के कुछ कायदे कानून हैं, उनको समझ लेते हैं एंड इसको भी खत्म करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमें प्रेजेंट का इंडेफिनिट में होगी, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट कर देंगे, यानी टाइम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे, बस यही बात थी। एंड अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट का कंटिन्यूस होगी तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा, बात खत्म। एंड अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगी तो क्या अब मुझे आपको बताना चाहिए, अब तो आप खुद अपना लॉजिक लगा सकते हो, अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो उसे पास्ट का परफेक्ट बना देंगे और कुछ नहीं होगा।
अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे? अरे इसको देखकर तो मुझे डर लगने लगा है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तो थी प्रेजेंट की बात कि प्रेजेंट में अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच होगी तो हम उसे पास्ट में कर देंगे। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में ही हुई तो क्या करेंगे? अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में ही हुई तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी तो उसे हम और पक्का कर देंगे। जी हाँ, ये काम हुआ था, यानी जैसे ये मैंने किया था, पक्का कर देंगे उसको। और यानी अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो उसे पास्ट का परफेक्ट बना देंगे। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट का कंटिन्यूअस है तो क्या करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देंगे। तो ये थे कुछ नरेशन के कायदे कानून। तो जल्दी से अब इसके कुछ एक एक करके सभी को बारी बारी से एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड नरेशन को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपके सामने कोई नरेशन का क्वेश्चन आ गया, मान लो कि क्वेश्चन इस तरह से हो, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। अगर अफर्मेटिव या नेगेटिव हुई तो सेड की जगह लगाएंगे टोल्ड, लेकिन टोल्ड जब लगाएंगे जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। तो ये है अफर्मेटिव, तो इसमें रहेगा सेड का सेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच होगी इसकी ही सेड डैट। अब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा तो मैं क्या मैं ये बोलूंगा कि उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं? अरे नहीं ना, मैं थोड़ी क्रिकेट खेला हूं, अरे वो क्रिकेट खेल रहा है। उसने कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या हो जाएगा? वह की हो जाएगी ही, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड एंड क्रिकेट हो गया। एक और एग्जांपल है, शी सेड टू मी आई रीड बुक। तो सबसे पहले देखना है हमें रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी अफर्मेटिव, तो क्या हो जाएगा? शी टोल्ड मी डैट। इसका मतलब क्या था? उसने मुझसे कहा कि वह किताब पढ़ती है। उसने मुझसे कहा कि वह किताब पढ़ती है, तो मैं इसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा तो क्या मैं ये बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह किताब पढ़ती है? अरे नहीं ना, मैं तो ये बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह किताब पढ़ती है। अरे मैं किताब नहीं पढ़ रहा, वह किताब पढ़ती है। तो क्या हो जाएगी? शी टोल्ड मी डैट ही रेड बुक हो गया। एंड एक और एग्जांपल है ऐसे ही, रोहन सेड आई गो टू स्कूल, यानी इसका मतलब क्या है? रोहन ने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं। अगर इसको मैं इनडायरेक्ट में बोलूंगा, क्या मुझे बताना चाहिए? अब तो आप खुद समझदार हो चुके हो कि इसको कैसे बनाना है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। रोहन सेड दैट एंड ही वेंट टू स्कूल हो गया। तो ये थे कुछ एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों अब जल्दी से देख लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करना है। रूल सेम है, केवल टाइम चेंज हुआ है, बाकी सब वही रहेगा। तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। एंड अगर मैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मैं यही तो बोलूंगा कि उसने कहा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, यानी आई को रिप्लेस कर देंगे ही से। तो जल्दी से देख लेते हैं, ही सेड डेट, यहां तक तो कॉमन, सभी में कॉमन रहेगा। एंड क्या हो जाएगा? ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट हो गया। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शी सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। उसने मुझसे कहा कि मैं एक किताब पढ़ रही हूं। इसको अगर मैं
इनडायरेक्ट स्पीच में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, मैं यही तो बोलूंगा कि उसने मुझसे कहा कि वह किताब पढ़ रही थी, वह किताब पढ़ रही थी। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सी टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। ये था ये वाला। एंड एक एग्जांपल है, रोहन सैड आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी रोहन ने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, अब तो आप खुद समझदार हो चुके हो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, रोहन सैड टू, नहीं टू क्यों आएगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रोहन said that he was going to school। यही तो हुआ, जी हाँ यही हुआ। एंड हमने इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना भी सीख लिया है। तो अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं, रूल्स वही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला, प्रेजेंट का पास्ट कर देना है बस। तो एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव ईटन द फूड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा मैं खाना खा चुका हूं, यही तो हुआ इसका मतलब। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलूंगा, मैं यही तो बोलूंगा, उसने कहा वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। तो जल्दी से इसकी इंग्लिश देख लेते हैं, तो हो जाएगी, ही सेड दैट ही हैड ईटन द फूड, काम खत्म, खल्लास। एंड एक और एग्जांपल है, ही सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो क्या हो जाएगा इसका, अरे कुछ नहीं, केवल टाइम चेंज करना है बस, बाकी सब वही रहने वाला है। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट। तो क्या हो जाएगा, ही ही है ना, तो ही लगाएंगे, ही हैड लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ही हैड लॉस्ट। अब माई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाता है माई, एंड अब हमने कर दिया ही, तो ही का हो जाएगा हिज। तो लॉस्ट, ही लॉस्ट हिज पेन। ये देखे हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है। जी हाँ, हम बहुत आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एंड हमारा लक्ष्य है आज नरेशन को सीखना, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जल्दी से इसको भी खत्म कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, ही सेड आई हैव बीन वर्किंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसने कहा मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं इसको इनडायरेक्ट में क्या बोलूंगा, मैं यही तो बोलूंगा, उसने कहा वह काम कर रहा था, प्रेजेंट का पास्ट कर देना है और कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सिंपल सी चीज है, आपके भी समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। तो हो जाएगा, ही सेड डेट, आई का हो जाएगा ही, हैव बीन का हो जाएगा हैड बीन, यही हो जाता है टाइम चेंज करने में। एंड वर्किंग, ही हैड आई हैव बीन वर्किंग क्या हो जाएगा, ही सेड डेट ही हैड बीन वर्किंग। आई आपके बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ। जी हाँ आ गई। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है, शी सेड आई हैव बीन रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या मुझे बताना चाहिए, अरे नहीं, अब तो आप खुद समझदार हो चुके हो, अब तो आप मुझे भी सिखा दोगे। क्या हुआ, इसका हो जाएगा, उसने उसने कहा कि वह किताब पढ़ रही थी। तो जल्दी से देख लेते हैं, सी सेड दैट शी
हैड बीन रीडिंग। हो गया काम खत्म। तो हमने प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करना है ये तो बहुत आसानी से अब सीख लिया। अब मुझे लगता है कि मैं चुगली कर सकता हूँ। तो हमने प्रेजेंट के तो सीख लिए थे कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। एंड अगर कोई डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट में ही हुई तो क्या करेंगे? अरे अगर कोई डायरेक्ट स्पीच पास्ट में हुई तो उसको और ज़्यादा पक्का कर देंगे, हाँ कि यह काम हुआ था। यानी कोई काम पास्ट में हुआ था उसको हम और ज़्यादा पक्का कर देंगे कि हाँ ये काम हुआ था। तो जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। तो पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, एंड पास्ट कंटिन्यूअस को कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो देखते हैं एग्जांपल्स एंड इनको भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो एग्जांपल है शी सेड आई वेंट टू स्कूल। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो, आप खुद बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही तो हुआ कि उसने कहा वह स्कूल गई। इसका मतलब यही तो हुआ वह स्कूल गई। तो क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ये सी सेड दैट सी वेंट। यानी ये तो इंडेफिनिट है एंड कन्वर्ट करेंगे तो परफेक्ट में आ जाएगा, एंड परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो हो जाएगा गोन। एंड यहाँ पे हैव और आएगा हेल्पिंग वर्ब। सी हैड gone टू स्कूल। एंड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है सी सेड टू मी आई कुक्ड फूड। इसका मतलब ही क्या हुआ? अरे अब तो हम जानते हैं। इसका मतलब हुआ उसने मुझसे कहा मैंने खाना पकाया। सी सेड टू मी आई कुक्ड फूड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसने मुझसे कहा मैंने खाना पकाया। तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट सी टोल्ड मी डैट सी सी एंड क्या हो जाएगा? हैड। हेल्पिंग वो आ जाएगी हैड एंड कुक्ड द फूड, या फूड लिख लो या द फूड कर दो, कोई बात नहीं। एंड अब देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जल्दी से इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं एंड नरेशन को ख़त्म करते हैं। तो एग्जांपल है शी सेड आई वॉज कुकिंग। उसने कहा मैं खाना पका रहा था। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा उसने कहा मैं खाना पका रहा था। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि सी सेड डेट क्या हो जाएगा? हैड बीन कुकिंग। काम खत्म। एंड एक और एग्जांपल है आई सेड ही वॉज स्लीपिंग। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई सेड डेट ही हैड बीन स्लीपिंग। तो दोस्तों अब हमने नरेशन को पूरी तरह से कर लिया है। इसका अगला पिछला दाया गया विलिया शेल, एंड विलिया शेल का हो जाता है वुडिया शुड। एंड हमने ये चीज़ इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया हुआ है। ये मॉडल्स की वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो मॉडल्स आपको हमेशा के लिए पक्के होने वाले हैं। तो दोस्तों हमने नरेशन का अगला पिछला दायां बायां सब कुछ कर लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप कभी नरेशन में नहीं फंसोगे। तो जल्दी से मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद।